नाजरीन, ये कहानी दो भाइयों शाहजमान और शहरयार की है। दोनों बादशाह अपनी बीवियों की बेवफाई का शिकार होते हैं। शाहजमान अपनी बीवी को नौकरों के साथ देखकर कत्ल कर देता है। शहरयार भी अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़ता है और दिल बर्दाश्ता हो जाता है। सदमे से बेहाल होकर दोनों भाई अपना तख्त ताज छोड़ देने का फैसला करते हैं। इन्होंने फैसला किया कि उस वक्त तक पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक उन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफी आवारागर्दी के बाद उन्हें अपने जैसा बदनसीब मिल गया, लेकिन वो कोई कमजोर इंसान न था बल्कि एक ताकतवर जिन था। वो जिन अपनी औरत को 7 तालों में कैद रखता था। इसके बावजूद उसकी औरत उसको 570 दफा धोखा दे चुकी थी। ये सब माजरा देखने के बाद दोनों भाई इस नतीजे पर पहुंचे कि औरतें बेवफा होती हैं। शहरयार अपनी सल्तनत में वापस आ गया और अपनी मलका और उसके गुलामों को कत्ल कर दिया। शहरयार ने औरतों से बेवफाई का बदला लेने का अनोखा तरीका निकाला। वो हर रात एक कुंवारी लड़की से शादी करता और सुबह उसका सर कलम करवा देता। जैसे जैसे ये बात मशहूर हुई तो लोग अपनी बच्चियों को लेकर मुल्क छोड़ने लगे। सब लोग बादशाह को नामर्द कहते कि अपनी नामर्दानगी छुपाने के लिए बादशाह हर दुल्हन को कत्ल करवा देता है। जबकि बादशाह के वजीर ये कहते कि दुल्हन ने बेवफाई की। 300 लड़कियों के कत्ल के बाद मुल्क में कोई लड़की ना बची सिवाय वजीर आजम की 2 बेटियों के। बड़ी बेटी का नाम शहरजाद और छोटी बेटी का नाम दुनियाजाद था। बादशाह ने वजीर से शहरजाद का रिश्ता मांग लिया। वजीर आजम ने अपनी बेटियों के साथ मुल्क से भागने का प्लान बनाया, लेकिन उसकी बेटी शहरजाद ने मना कर दिया। शहरजाद एक पढ़ी लिखी, ज़हीन और दाना लड़की थी। उसने अपने बाप से बोला वो बादशाह से शादी करके औरतों होने वाले जुल्म को बंद करेगी। शहरजाद दुल्हन के रूप में खूब तैयार होकर बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंच गई। शहरजाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं। बादशाह जो शादी की रात से ज्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, बोला जो तुमने कहा वो साबित करो, वरना। उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आलिजा मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से बुरी चीज और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानियां हैं। वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं बल्कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। शहरजाद बोली। बादशाह ने इशारे से कहा शुरू करो। वो बोली एक मसला है। क्या मसला है? मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो। चुनाचा फौरन दुनियाजाद को बुलाया गया और वो भी कमरे में आकर बैठ गई। शहरजाद ने नरमी से बादशाह की तरफ देखा और कहा, आलिजा मैं आपको एक दास्तान सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कहानी एक रात में खत्म नहीं होगी। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनाने के लिए वक्त दरकार है और हर रात इसमें एक नया मोड़ आएगा। अगर आप चाहे तो मैं रोज रात को एक नई कहानी सुनाऊंगी। बादशाह जो मामूल के मुताबिक अपनी दुल्हन को कत्ल करने का अज़म लेकर आया था, हैरत ज़दा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी ख्वाहिशात को यूं मोड़ देगा। उसने कुछ देर शहरजाद को गौर से देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। शहरजाद ने अपनी कहानी का आगाज किया। वो एक पुरानी दास्तान सुनाने लगी जिसमें हैरत अंगेज मोड़, पुरस्कार मखलूक और अज़्म मोहब्बत की दास्तानें थी। रात गुजरती गई और कहानी दिलचस्प तरीन मकाम पर पहुंच गई। शहरजाद ने अचानक खामोशी इख्तियार कर ली और बादशाह से कहा, आलिजा ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप चाहें तो कल रात इसे सुने। बादशाह के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया और उसने तय किया कि कल रात वो कहानी का बकिया हिस्सा सुनने के बाद शहरजाद को मौत के घाट उतार देगा। इस तरह शहरजाद ने अपनी हिकमत बसीरत के जरिए अपने लिए एक दिन की मोहलत हासिल कर ली।